हेलो दोस्तों, 5 मिनट शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि द्विनाम पद्धति यानी जंतुओं का वर्गीकरण। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में आता है। पहला बात समझिएगा, यानी कहने का मतलब जंतुओं को सबसे पहले किसने बांटा था? तो जंतुओं को बांटने का काम यानी वर्गीकरण करने का काम किया था। जंतुओं को वर्गीकरण करने का काम सबसे पहले अरस्तु ने किया था, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्गीकरण का पिता अगर किसी को बोला जाता है तो किसको बोला जाता है? आपका वर्गीकरण का पिता। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, 5 से 6 मिनट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, अरस्तु को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि एक नाम सुनो होंगे, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को आधुनिक जंतु का वर्गीकरण किए थे। आधुनिक वर्गीकरण का पिता अगर बोला जाएगा तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस, याद रखिए ना, लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। याद रखिएगा, आधुनिक वर्गीकरण के अगर पिता की बात करेगा तो कौन है? कैरोलस लिनियस है। लेकिन जंतुओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो वर्गीकरण किए थे आपके अरस्तु महोदय ने। इसलिए वर्गीकरण का पिता किन्हें बोला जाता है? अरस्तु को। लेकिन आधुनिक शब्द लगा देगा तो लिनियस हो जाएंगे। लिनियस ने वर्गीकरण करने से पहले सबसे पहले इन्होंने 2 शब्द जोड़ा था। वो शब्द था कि भाई इसको हम बांटेंगे, दो पार्ट में बांटे। पहला पार्ट को बोला, वो जाति को दिखलाएगा, 2 वर्गों में बांट दिया था, 2 पार्ट में बांटा। ठीक है, जिसमें से लिनियस के द्वारा 2 पार्ट में बांटा गया। पहले जो फर्स्ट वाला जो नाम होगा ना, वो आपका जाति को दिखलाएगा, और जो सेकेंड वाला नाम होगा वो आपका वंश को दिखलाता है। याद रखिएगा, एक जाति और प्रजाति दोनों होता है। याद रखिएगा, प्रजाति या जाति को दिखलाएगा और दूसरा वंश को दिखलाता है। इन्होंने 2 पार्ट में यानी नामकरण सबसे पहले द्विनाम पद्धति का नाम सुने होंगे। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति अगर किसी ने दिया था तो कौन दिए थे? लिनियस महोदय ने दिए थे। याद रखिएगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, दिख ही रहा है। अब नेक्स्ट जो है ना, द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो लिनियस ने दिया था। याद रखिएगा, क्योंकि पहले 2 पार्टों में बांटा, किसी भी जाति का 2 पार्टों में नाम में बांट दिया। पहला को बोला जाति और सेकेंड वाला नाम शो करेगा आपका वंश को। जैसे कहने का मतलब मनुष्य को अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं मनुष्य को? मैं सारे के सारे यहाँ लिखूंगा। द्विनाम पद्धति के तहत किसको क्या बोला जाता है? मनुष्य को होमो सेपियंस बोला जाता है। होमो सेपियंस बोला जाता है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप माफ कीजिएगा, आप खुद से देख सकते हैं। होमो सेपियंस बोला जाता है किसको? मनुष्य को। याद रखिएगा, जैसे मेढक को बोला जाएगा मेढक, मेढक को राना टिग्रिसा बोला जाता है, राना टिग्रिसा। ऐसे भी मेढक टर टर करता है ना, तो टिग्रीना, सॉरी टिग्रीना बोला जाता है। ऐसे भी मेढक टर टर करता है तो मेढक हो जाएगा राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। याद रखिएगा, राना टिग्रीना। अगर धान के बोलेगा, हिंदी या इंग्लिश सेम ही होता है। याद रखिएगा, धान के अगर बोलेगा तो ओरिजा सतीवा, ओरिजा सतीवा। याद रखिएगा, सतीवा, ओरिजा सतीवा। मैं देख लेता हूँ नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। ओरिजा सतीवा दिखाई दे रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। यानी मनुष्य को होमोसेपियंस बोला जाता है, मेढक को राना टिग्रीना बोला जाता है, धान को आपको ओरिजा सतीवा बोला जाता है। और इसके बाद मैं बताता हूँ, याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति के बारे में बता रहा हूँ। अगला जो होने वाला है आपका धान हो गया। यहाँ गेहूं के बारे में पता होना चाहिए। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का हो गया। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए, मनुष्य, मेढक, धान, गेहूं, और आपका कौन सा बच जा रहा है? आम का बोलिए, मैग्नीफेरा, सॉरी मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका। इसका नाम जो है मैग्नीफेरा इंडिका नाम पड़ा था। याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति में ये पहला जो देखिए, सभी को 2-2 नाम में लिखे हैं। याद रखिएगा, पहला जो प्रजाति को दिखलाता है, दूसरे वंश को दिखलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति के तहत आम को क्या बोला जाता है? तो मैग्नीफेरा इंडिकस बोला जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम। ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, पता होना चाहिए। अगला जो यानी कहने का मतलब मनुष्य, मेढक, धान, गेहूं आम का हो गया। अब जो मैं बताऊंगा, अब घरेलू मक्खी का बात करेगा। अगर घरेलू
मक्खी की अगर बात करेगा, घरेलू मक्खी की अगर बात करेगा, थोड़ा गलत है, मक्खी की बात करेगा तो क्या होगा, मुस्का डोमेस्टिका। ऐसे याद रखें, मक्खी घरेलू है ना, और डोमेस्टिक मीन्स भी घरेलू होता है, तो घरेलू डोमेस्टिका याद रखिएगा। अब यहाँ याद होना चाहिए मुस्का 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 डोमेस्टिका हो गया। आपका मधुमक्खी के अगर बोलेगा मधुमक्खी का अगर बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए, मधुमक्खी को पी बोलते हैं ना, तो एपी होता है, एपी याद रखिएगा। मुस्का डोमेस्टिका हो गया, ट्रिटिकम वस्टिवम हो गया, आम का मैग्निफेरा इंडिका हो गया, घरेलू मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका हो गया, आपका मेलीफेरा होता है, एपी मेलीफेरा याद रखिएगा, एपी मेलीफेरा, इसका एपी मेलीफेरा इतना याद रखिए। मैं और कुछ बताने वाला हूँ, 2-3 और बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 2-3 इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब यहाँ मैं 2-3 और बताने वाला हूँ, जिसमें से आपका एक मटर का छूट गया है, मटर इससे भी आता है, इसको पीसम सतीवम बोलते हैं, पी मीन्स मटर होता है ना, तो पीसम सतीवम याद रखिएगा, पीसम सतीवम ये हो जाता है, किसका, मटर को हो जाता है, मटर का पीसम सतीवम। आपका नेक्स्ट जो होगा दोस्तों, एक मैं बताने वाला हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। अमीबा को बोलते हैं अमीबा प्रोटियस, अमीबा को बोलते हैं अमीबा प्रोटियस, क्या बोलते हैं, अमीबा ही होता है, अमीबा, और प्रोटियस क्या होता है, प्रोटियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ये सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं 5 मिनट शो हर एक दिन लाने वाला हूँ, याद रखिएगा, लाता हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 5 से 6 मिनट में मैं कंप्लीट कराता हूँ। जय हिंद, जय भारत।